हमारा OTT आ गया है, भोजपुरी OTT आ गया है चौपाल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आप तो कोई फिल्म इसमें आ रही है तो बताइए। ऑफकोर्स नहीं आएगी क्या मेरी कोई फिल्म या मेरा कोई वेब सीरीज? डेफिनेटली आएगा। हमारा OTT है चौपाल, भोजपुरी OTT, तो डेफिनेटली रानी चैटर्जी का कैसे नहीं आता था कुछ। और इसके अलावा आप क्या कर रही है अभी? काम कर रहे हैं, बस वेब सीरीज कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और थोड़ी मस्ती कर रहे हैं ज़िंदगी में, सब कुछ कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी आप लग रही है, लोग पहले से बहुत आपने गेन किया। यस, थैंक यू। आज इस चौपाल में जो तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, ये उन तमाम लोगों की नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी भाषा भाषी के जितने लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब के बीच में हम सब का अपना OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के रूप में आ रहा है। अमूमन लोग बोलते हैं कि ये फिल्म अगर OTT पे लग जाती तो जैसे मैं नहीं बनाई जुगनू या बाबुल, तो हमारी भी चाहत रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म पे हो तो उसका प्रमोशन बेहतर हो। लेकिन जब उस समय न बाबुल के टाइम पे OTT ऐसी कुछ नज़र आई, अब आई है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बेस्ड चीज़ें अगर उसको ये इंटरटेन करें OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ जैसे पैरेलली हिंदी इंडस्ट्री का OTT होता है, जहाँ कंटेंट बेस्ड चीज़ों को मान्यता दी जाती है, तो ये यकीनन हमारे उन दर्शकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये OTT। हाँ, मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और कहीं मैं हूँ। मैं उस तरह की फिल्मों की बात कह रहा हूँ जो कंटेंट प्रधान हो। मैं ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रधान फिल्म नहीं, हीरो प्रधान है या कैरेक्टर रोल प्रधान है या हीरोइन प्रधान है, नहीं, कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, हीरो सिनेमा हीरो होना चाहिए, बाकी तमाम कलाकार उसके पात्र होने चाहिए, और ऐसी चीज़ें ही OTT पे ज़्यादा प्रमोट की जाती है, दर्शक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। यहाँ भी शायद यही है। बहुत है, अभी नारी है, परशुराम है, वजूद है, किसी खुशी है, बहुत सारी फिल्में हैं। डायरेक्ट मैंने 2 फिल्म किया है, जुगनू और बाबुल। आगे भी देखते हैं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो सोचूंगा कि कुछ करूं। क्या करना चाहेंगे आप? भोजपुरी का पहला OTT है। नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और आज बहुत खुशी की बात है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ अभय सिन्हा जी को बधाई देने के लिए, यशी फिल्म्स को बधाई देने के लिए, क्योंकि अभय जी हमेशा वन ऑफ द बेस्ट मेकर हमारे हैं। वन ऑफ द क्या, मैं तो बोलूँगा दी बेस्ट मेकर है। अच्छी फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज़ भी अच्छा बनाएंगे, और बहुत खुशी की बात है भोजपुरी का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म आया है, जिसका नाम है चौपाल, और हमारा बहुत शुभकामना है। और अभी मैं तो हिंदी फिल्म लेके आ रहा हूँ, मकान, लेकिन मेरी जो भोजपुरी की पहचान है वो सदा रहेगी, और मैं सदा चाहता हूँ कि मेरी ये भोजपुरी फिल्में जो हैं ये बहुत आगे बढ़े, ये वर्ल्ड में नाम कमाएँ, काहे कि भोजपुरी से मेरा एक अलग लगाव है जो हमेशा रहेगा। और हमारी प्रार्थना है कि और हम रउआ लोग से ये प्रार्थना करब कि रउआ लोग आज ही चौपाल के डाउनलोड करी। भोजपुरिया ताकत है, भोजपुरिया माटी के सुगंध जो बा, सिनेमा है, रउआ लोग देखी, घर घर में चौपाल के रउआ लोग के पहुँचाए के है, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रउआ लोग के देखे के मिली। इससे बढ़िया कुछ ना हो सकता था। तो हम अपन जितना भी फैंस बांटे यूपी, बिहार, झारखंड और पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में रउआ लोग को विनती करत आनी, चौपाल के रउआ लोग जरूर डाउनलोड करी। ये हमार भोजपुरी हीरो विनय आनंद की प्रार्थना है। कभी OTT पे भी आप करना चाहेंगे कोई वेब सीरीज या? मैं अभी हिंदी फिल्म मकान में व्यस्त हूँ, जो मेरे प्रोडक्शन की है, जो कंप्लीट हो गई। मेरी दूसरी हिंदी फिल्म जा रही है, और भोजपुरी तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि भोजपुरी मेरी जान है, मेरी पहचान है। आधे लोग मुझे एज अ भोजपुरी कलाकार जानते हैं, आधे से ज़्यादा, तो ज़रूर करूँगा, और ज़रूर चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्में बहुत आगे बढ़ें। जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्में हैं आज पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर रही हैं, उसी तरह से मैं
चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्में जो है वो पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करें। और मैं तहे दिल से जो भी कलाकार हैं, जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी मैम। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा OTT प्लेटफॉर्म भोजपुरी का खुल रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। जैसे कि चौपाल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, मैंने भी आजकल में जाना है बिकॉज मैं यहाँ की हूँ नहीं। अब जैसे जब सब जानते हैं चौपाल का मतलब होता है कि सब लोग बैठ के एक साथ गॉसिप्स करते हैं। यूपी बिहार में जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, कलीग्स मिलके जो धमाल मचाते हैं चौपाल में बैठना एंड और सारी चीज़ गॉसिप्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का चौपाल है जिसमें आपको अनगिनत वेब सीरीज और भोजपुरी फिल्म्स देखने मिलेगी। और इसमें हमारे सारे एक्टर्स और सारे एक्ट्रेसेस जो है सब लोग आपको एक साथ दिखेंगे। तो आप इसे डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। आपको भी देखेंगे मैम इसके ऊपर? ऑफकोर्स देखेंगे, अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी आने वाली है हमारी, तो आप जरूर देखें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन सी पाइपलाइन में है आने वाले प्रोजेक्ट? ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे? नहीं, मैं मूवीज नॉर्मली मेरी अभी तो रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई, ससुरा बड़ा सतावेला। अभी इश्क आने वाली है और कैसे हो चला प्यार और धर्मा और भी कई फिल्में हैं जो आने वाली हैं। आप सबको ज़रूर देखने मिलेगी और आने से पहले हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। अरे छोटू किसका है? ब्रेकिंग खबरें कौन है? कहाँ से? इंडिया से। सबसे पहले जितना दर्शक हमके देखत रहे सब लोग के साथ प्रणाम बा। और आज बड़ा खुशी के बात बा कि हमने के भोजपुर में भी OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हो गई, जो ना प्लेटफॉर्म के नाम है चौपाल। अब आप लोग के एक से बढ़ के एक वेब सीरीज दिखाए कि अगर मन बा, अगर वो लोग चाहते लोग कि भोजपुर में बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखी, अपन भाषा के देखी, तब कहीं नहीं के जाए के वो लोग चौपाल ऐप के डाउनलोड कर लोग, सब्सक्राइब कर लोग और देखी लोग और इन्जॉय करें। आपका भी एक वेब सीरीज आ रहा है जी, उसके बारे में हमारा जो वेब सीरीज के आवत है वो नाम बा रणवीर। और टाइटल के हिसाब से आप लोग को मालूम है कि एकदम बहुत ही भारी टाइटल बा, तो पूरा एक्शन से भरपूर बा और अपन माटी के चीज़ रही, अपन माटी के खुशबू रही, देखब लोग तो फील हो कि नहीं हमने बीच के कोनो कहानी बा जौन फिल्मावल गई। जी, आपका क्या है चौपाल के लॉन्च? चौपाल एक बहुत बढ़िया कदम बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। आए वाला समय में एकर बहुत ज़्यादा फायदा मिले वाला बा। सब चीज़ तरह है अपना इंडस्ट्री में, एगो एकरे कमी रहे OTT प्लेटफॉर्म के। तो अब मनोरंजन सीधे दर्शक के मोबाइल पर और बहुत बढ़िया से मिले। आपके पैर में चोट लगी, थोड़ा बताएं कैसे? चोट ही लागल बा भैया। अभी हम साक्षी शंकर फिल्म के शूटिंग करत रही है जौनपुर में, वही दौरान छोटा सा एक्सीडेंट। आपकी भी एक वेब सीरीज आ रही है उसके बारे में? जी, आपकी भी एक वेब सीरीज आ रही है? हमारी सीरीज आ रही है लंका में डंका। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो चाहिए हम लोगों ने वो प्रयास किया है, अच्छा लगेगा लोगों को। सर आपकी फिल्में आने वाली कुछ आने वाली फिल्में? आने वाली फिल्में हमारी है कल्लू की दुल्हनिया है, राज है एंड शादी मुबारक है। तो अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है। और आज हम लोग आए हैं चौपाल भोजपुरी के OTT लॉन्चिंग में। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस पे आप लोग को वेब सीरीज ही नहीं फिल्में भी देखने को मिलेगी, एक से बढ़ के एक वेब सीरीज और फिल्में भी। आपकी कौन सी फिल्म आने वाली है इसमें यासिफ फिल्म में जितना फिल्म हमारी गई है सारी आएगी। और हमको लगता है कि अधिकतर फिल्में हमारी यासिफ फिल्म में खरीदती है, तो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चौपाल दिखूँगा मैं। थैंक यू।
करते हैं। अभय जी ने बहुत सारी यकीनन इसको सब लोग पसंद करेंगे, चूंकि ये आज हम जिस मंच पे खड़े हैं, जिस मंच के माध्यम से जो आज हम लॉन्चिंग में हैं, ये भोजपुरी सिनेमा से जुड़े, भोजपुरी साहित्य से जुड़े या भोजपुरी संगीत से जुड़े या भोजपुरी भाषा भाषी के लोग, उनके लिए बड़े सम्मान की बात है, बड़े गर्व की बात है। मैं अपने माननीय अभय जी से कुछ कहना चाहूँगा। अभय जी, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है कि आज एक पंजाब इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में पंजाबी लोग आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं और इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। भोजपुरी में पहला OTT चल के आए हैं और हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं। पहला इन्होंने परपंच बनाया, दूसरा लंका में डंका, तीसरा ब्लॉकबस्टर अभी से ही है पूर्वांचल, जो कि उसमें निरहुआ अमरपाली जी हैं, चौथा पूरब का बेटा धरतीपुत्र, एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं और फिल्में भी बनाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा एक गुड न्यूज है कि वे फर्स्ट टाइम ये लंदन में वेब सीरीज करने जा रहे हैं भोजपुरी का। तो रवि जी, जैसा कि सब जानते हैं, सब मानते हैं और मानना भी चाहिए कि आप भोजपुरी सिनेमा जगत के एक शहंशाह हैं। इस शहंशाह से मैं कुछ खास पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, नहीं आप हैं कोई सांसद, ये शहंशाह है ना भोजपुरी के, है ना? जोर से ताली तो हो जाइए। ये शहंशाह थोड़े कतरार हैं, आप इस पे किस किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। आपने तो ये बताया कि जो हो चुका है। अब हम मिर्जापुर स्टाइल में ये परपंच बनाए हैं और लंका में डंका में राम के ऊपर बना हुआ है, रावण के ऊपर बना हुआ है और बाकी पूर्वांचल भी उसी से मिलता जुलता है मिर्जापुर की तरफ। सब अलग अलग चीज के दे रहे हैं। फिर इंडिया से जो लंदन का जो कर रहे हैं वे अलग टाइप का स्टोरी है। जो आजकल वेब सीरीज में चल रहे हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स पे जो चल रहा है, उसी तरह से हमने बहुत सारा चीज सीखा है और उसी तरह से कर रहे हैं। वेब सीरीज में कंटेंट की बड़ी प्रधानता होती है। सांसद जी को मेरे पे विश्वास आया, इन्होंने एक दो मेरा वेब सीरीज देखा, स्टोरी सुना, इन्होंने देखा कि मैं 100 फिल्में बना चुका हूँ, तब ये आगे चल के आए मेरे पास, बोले कि नहीं तुम ही करो, मेरा एक्सक्लूसिव काम करो। चलिए, धन्यवाद। और संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पे किस तरह के कंटेंट्स आप लाने वाले हैं और हमें क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया तो सबसे पहले भोजपुरी की पहली वेब सीरीज है जो ऑलरेडी चौपाल पे आ चुकी है। तो नया मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे लोग आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व होती है, बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा कंटेंट बाहर आएगा, बहुत नए नए कलाकार भी आएंगे उसमें। ऑलरेडी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक से खूबसूरती हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सिनेमा जगत के जहाँ शहंशाही है वहाँ पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। ये हम सबका ये मानना है और यकीन है और ऐसा ही होना भी है। एनीवे, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, और ये जो हमने आगाज किया है इसका अंजाम कैसा होने वाला है, आप बताएंगे सर? सतेंद्र सर। तो थैंक यू। सबसे पहले आप सारे स्टार्स हमारे यहाँ पे भोजपुरी के आए हैं और मैं सबकी तरफ से, चौपाल की तरफ से और जितने भी हमारे सारे अभय जी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप इतना अपना टाइम कीमती वक्त करके निकाल के आए। तो OTT सबको पता है, ओवर द टॉप जो टेक्नोलॉजी, जो कंटेंट जो OTT पे आ रहा है, वो नेचुरली वो आने वाले, अब जैसे हम वेस्टर्न नेटफ्लिक्स की बात कीजिए तो वेस्टर्न युग में, वेस्टर्न ईरा में बहुत आगे निकल चुका है। तो OTT में ही रियलिटी, तो फिक्शंस कम हो गया इसके अंदर। आज हम सिनेमा से टोटल हद पे हो गए, क्योंकि इसके अंदर रियलिटी चीजें होंगी, रियलिस्टिक जो सी इश्यूज हैं उसके ऊपर ये आधारित होगा। तो दिस इज ऑल। वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ पूछना है? और भी पहुँचार किए जा रही हैं। अभी वक्त है, हम सबको जिस घड़ी का था इंतजार, यानी कि अब है मनोरंजन की बारी और उस मनोरंजन की शुरुआत अब करते हैं। कहाँ से? चौपाल पर आज अभी इसी वरदान के लिए
लिए दो शब्द बखान करें। सबसे पहले तो चौपाल OTT प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कहब कि हमनी सिंगर जानते रही कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमनी के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी तो के दिल से सादर प्रणाम। और हम चल पर जोरदार ताली बजा के आपको यहाँ के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बना और यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता, तो भोजपुरिया जहाँ भी गई बने अपन झंडा कर ले बने। और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जा कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आई। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मैं कल्लू जी से आग्रह कर लूंगा, एक परंपरा भी है और इस मंच की गरिमा भी बढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा कि इनकी पहली पहचान जहां से शुरू हुई, जहां से यहाँ पे आकर के नाम कमाए, आज सबका लाडला बने हुए, चहेते बने हुए, उस पहचान के खातिर कुछ दो शब्द अपने गायकी के जरिए गुनगुना दे आप मंच पे। थोड़ा क्या होता है आप लोग के गाने में रिवर्ब वगैरह, हाँ क्या होता है, लीड वीड कुछ? हम कहा गए सामने हमने के लेजेंड बैठल बानी और सब लोग उपस्थित बा, लेकिन एक लाइन क्या कि शुरुआती हमरा के मिलल बात हम शुरू में चाह कि एगो माता जी के भजन सुनाई। कहे कि विदेन्द्र कारवा शुरुआत हुई तो एगो माता जी के भजन से हम शुरुआत करी छा। हरियर जी अतनी बाटे होयर जी अतनी बाटे हमरो भाग जगाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो, तमैया अढ़ौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फूलवे बनाई दे तू हो, कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू आपको। और अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आपका वक्त भी आ गया है हवाई अड्डे जाने का, तो आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो हम सब के शहंशाह बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे आप आज्ञा लें और यहाँ से कूच करें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कल्लू बाबू। इनको जाना था इसलिए इनको श्रृंखला तोड़ के मंच पे बुलाना पड़ा। अब बारी है उस टीजर की जिसमें एंटरटेनमेंट है माला माल, और इस एंटरटेनमेंट में डंका बजने वाला है लंका में। जी हाँ, हर दिल अजीज और नौजवानों के चहेते रितेश पांडे जल्द ही चौपाल OTT पर बजाएंगे लंका में डंका। जब आपने बोल दिया नौजवानों को चहेते, तो मैं चाहूंगा कि पहले उस चहेते की एक जो झांकी है, झलक है, वो चलाया जाए प्लीज। और आइए हमारे रितेश पांडे जी के साथ एक दुर्घटना घटी थी, इसलिए हाँ वो मतलब दुर्घटना ही होता है, एक्शन करते समय दुर्घटनाएं घटती है, बहुत घटी है जिंदगी में। अब मैं चाहूंगा कि नौजवानियों में एक बहुत विशेष जो हमारे बीच में खास हमारे जो कलाकार हैं, उनका नाम है प्रियंका रेवड़ी जी, वो मंच पे आए। जोरदार ताली। ये नौजवानों की पसंद है, ये नौजवानियों की पसंद है। सर पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सुशील जी एंड विकी जी, सुशील जी एंड विकी जी, आप दो तकलीफ बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा, होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर सबसे पहले तो कोई बात नहीं, सब जान रहे हैं कि आपको आपके साथ दुर्घटना घटी है, बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका में डंका के बारे में सुशील ने तो बता ही दिया है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं और सुशील बेसिकली हम आउटसाइडर हैं, और आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वेलकम किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और
काम करने के बाद समझ में आया कि पोटेंशियल के साथ साथ आप लोग काफ़ी प्रोफेशनल भी हैं। और अभी मैं प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल अभी यहाँ देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रितेश जी का, क्योंकि जिस तरह से एक कम समय में एक बहुत उम्दा अभिनय के साथ में उन्होंने जो सपोर्ट किया हमें, हम ये काम कर पाए। उसके बाद मैं अभय जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पंकज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रियंका जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रितेश जी अभी भी आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है कि मतलब तकलीफ में हो आदमी फिर भी यहाँ खड़ा है अपनी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकी जी। अब मैं एक माइक लेके जा रहा हूँ, अब खूबसूरती के पास लेके जा रहा हूँ। पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, री पंजाबन, तो हमारे पंजाबन वाला 2 शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज़ की है, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विक्की सर, सुशील सर मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक्स टू मी, मैंने आपको इतना सहज किया, धन्यवाद मुझे भी दीजिए। चलिए थैंक यू प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। अब ये दे दें। अब मैं हम सब के जवां दिलों की धड़कन हमारे रितेश पांडे जी जो आते ही मेरे कान में कुछ बोले हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं मानूंगा ही नहीं उनकी बात, तो वो मजबूरी में ये स्क्रिप्ट है कुछ चंद नाम के लिए, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं स्क्रिप्ट से परे जो मैं आग्रह करूंगा हमारे जवां दिलों की धड़कन रितेश पांडे जी, जो इस लंका में डंका बजा रहा है, वो थोड़ा अपना गुनगुना करके यहाँ पे सबके दिलों में भी अभी तत्क्षण डंका बजा रहे हैं। रितेश पांडे जी, हाँ। वो कुछ रिवो दीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे इंडस्ट्री को, या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, इन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है और समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर, व्यूअर, दर्शक, श्रोता हमारे ही हैं। भोजपुरी के लोग कहां नहीं है। नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हैं। हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज के डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की। आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो गर्दा कर देंगे हम लोग। आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए ना, आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है। वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार रख रहे हैं, हटा रहे हैं। आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। हाथ रखिए। और मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे हिला तो कुछ गाली के पड़े। हम होते वक्त भैया के कान में कनिए कि देखिएगा भैया हमको गाने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रही थी कि देखिएगा हमको कुछ बोलने के लिए मत बोलिएगा।
तो सबसे पहले इनको बोलना पड़ा, अब हमको गाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम ही यही है। जय हो माता दी। हमने के अभिभावक, हमने के जरा के देख देख के बड़ भइल बनी जा, गावे सिखले बनी जा, हारमोनिया पर हाथ रख के सिखले बनी जा। हमने के गार्जियन बड़का भैया मनोज भैया बैठल बनी जा, यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से, का गाई, लेकिन दो लाइन कि जामु छल कावल एक बहाना, जामु छल कावल एक बहाना, अरे तुहरा खिए शराब खाना, जम छल कावल एक बहाना, जम छल कावल एक बहाना। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी। कॉमेडी सही, लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत देर आप खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सुशील जी, विकी जी, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए आइए आइए, मैं आज मंच पे रहने का ये कर्सी भी निभानी पड़ती है। सांसद तथा अभिनेता हम सब के बड़े भैया मनोज तिवारी जी, एक जोरदार ताली। अब मैं मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए। आप आ जाइए, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। आप आइए। आपके आने से मंच शोभायमान होते चला जा रहा है। देखिए, एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है, वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। और अब पहला आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगन के जे अपन बहुमूल्य समय लेके आज यहाँ आए बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अवैध सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी। इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखें। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोलल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखा तनी, सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी, पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी, और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा, और मैं इधर रानी, आप तो साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा। हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ आप ही से चुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है, और इन्हीं का
मैं क्षमा चाहता हूँ, हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी एक नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचते रह लीजा कि कहिया हमनी के भोजपुरी की ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लागत अड़ी कुछ बड़ा होके वाला बा। अरे पूरा डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी की। आप लोग जब सिनेमा करत हुए बजा, जब गाना गाओ हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड में, और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भाई लोग संदीप जी, कुछ न कुछ तो कैले हो कब्जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जेके मौका मिल रहा, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके, उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें इंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे, और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया, लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाए हम लोग, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा कभी नहीं। लोग कई ऐसी चीजें जानते हैं, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं, अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को काम करते हैं। तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी वंस अगेन
थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले, तब भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए इनके लिए। हम भी ताली बजाना चाहते हैं संदीप जी। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैं तो इन्होंने ये आदेश देते हम लोगों को, रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वाली हम कुछ सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकालें क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके, क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे वो आज भी हम चाहता नहीं कि वो आसमान छुए के काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग इनका सुनता नहीं, ये एंकरिंगो करता तो लगा था विलेने हो तो निकल जाए करो से। और अभय जी आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांका, और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी। इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं, रानी जी आई है। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर की है, और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज कर दिया। 18 साल हो गया हमारे इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं एक वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको आप छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी के साथ भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, के भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 मतलब 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से, हमें नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, विश्वनाथ साहबादी जी को कैसे याद कर सकता नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे, और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग, लेकिन ओकरा के हम लोग उसको हम लोग वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही, जब आप समय निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का एवी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजो बेटे सब खासी है। अब देखो आप कितनी, आप लोगों की, मैं अभी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिए कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी ये अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है, तो 1-8 घंटा दिक्कत रही ना। थोड़ा और जरूरत बाटी, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1-1 हजार मिलियन आप लोगों के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जोर तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है। प्रियंका देंगे ना, अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो और बोलो उनको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा, पता है ना।
बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूंगा आप लोग रुके थोड़ी देर मंच पे, बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग के रहते हैं। आप यहाँ इनके बगल में आ जाइए, मेरे बगल में अब उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी इस श्रेणी की दूसरी कलाकार काजल राघवानी। आइए, आना ही पड़ेगा। हमारे जो वेब सीरीज में जो मनोज जी काम कर रहे हैं धरती पुत्र में, उसमें काजल जी हीरोइन है। जोरदार ताली काजल जी के लिए। हर दिल अजीज, हम सबकी चहेती लाडली आम्रपाली। प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी साहब आ जाओ। एक स्लोगन है, पूजा तुम्हें आओ। पूजा आइए, सहर जी आइए, अब आइए। और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाए? सारा चोरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आई है इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं बुलाता हूं उनको। एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना हो तो एक बार और आइए, सहारा भले मेरा ले लीजिए। जो कष्टों को दूर करे वो रितेश होता है। रितेश का अर्थ समझते हैं ना? और हर कष्ट को जो हर ले वो अवधेश भी होता है भैया। और रितेश जी अब आ गए हैं। तमाम खूबसूरती इस मंच पे मौजूद है। दो उम्दा गायक मौजूद हैं। मैं रितेश जी ने तो अपनी पारी खेल ली, 2 शब्द गुनगुना दिया। मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के शान में कुछ गुस्ताखी करें। आप अरे गुस्ताखी देखो गाना गाओगे मेरा, और इन सबकी शान में। और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया है। मैंने आई हैव कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग्स। और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर भी मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वैसे देखता है, तो गाना में 2 लाइन गाता था। का करबू अगर कहीं प्यार हो गई, का करबू अगर कहीं प्यार हो गई, मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई, का करबू अगर कहीं प्यार हो गई, नैना मिला के बढ़ी गई लिया के, लागल की कुछ मुंह से बोली, कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस, हाँ हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली, धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गई, मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई, का करब अगर कहीं प्यार हो
खुलल केस गज्जिन कमर राजधानी। खुलल केस गज्जिन कमर राजधानी, उघारे सुघर देह ललचावे रानी, त ए देवता ई मन कैसे मानी, त ए देवता ई मन कैसे आज काजल वही ड्रेस में थी। हाँ जब कल्पना किया था तो ऐसे ही था कि खुलल केस गज्जिन, तुम्हारा चूंकि बाहर ढका हुआ है ना, इस उतनी अंतर है। देखो भाई, ये फोटो ले जाके मोदी जी को अभी हम अपनी दुनिया में है, सो ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी, तो घर की बात घर में ही रहती है कि खुलल केस गज्जिन, आप समझते होंगे ना, गज्जिन मतलब घना। खुलल केस गज्जिन कमर राजधानी, मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है जैसे कमर ही दिल्ली हो। उघारे सुघर बाह ललचावे रानी, त ए देवता ई मन कैसे एगो लाइन है कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे। कैसे कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव है, हम बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना, जो रैप आज के डेट में चारों तरफ छाया हुआ है। बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था, और उसी इस गाने में भी रैप था कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे, दिल के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना, आगे बढ़ा। हर हर महादेव। चलिए देखिए, इन खूबसूरती के आने से कैसे कैसे अभी समा बन गया। आज की शाम इससे खूबसूरत कुछ अंजाम नहीं होगा। आज देखिए तमाम खूबसूरती। भाई फोटो फ्रेम ले लो मीडिया वाले भाई। और हो गया, अगर फोटो हो गया तो मैं दो गुणीजन से आग्रह करूंगा, मंच पे रहें, मनोज जी और काजल जी। और मैं तमाम हमारे खूबसूरती को इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम मनोज जी का मनोज जी हीरो हैं और काजल जी हीरोइन है, इसके लिए आप लोग एक जोरदार ताली। काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके साथ बहुत सारा काम फिल्म किया, कितने समझदार लोग हैं। इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जिनके साथ काम करना होगा करवा देंगे। मतलब इनका कहना रानी जी है, तो रानी जी के साथ भी काम हमें भी आप अनाउंस कर दीजिए। रानी जी के साथ इनका कर दीजिए, बोल दीजिए। लड़ चुके हैं, नए लोगों के साथ करना है, हर कोई चेंज चाहता है। लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी। चाहत और गर्दन दोनों भावना तक जुड़ गई आपकी। मैंने ये चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिए, इसका मतलब हुआ कि हमने सेलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है, जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। जी अभी तक देखिए 18 साल से हम देख रहे हैं, आपने 15 फिल्में किया है, लेकिन यही एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे दे उसी को बोलते थे। लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं, जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं। तो कुछ चीजें, खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं है, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब आओगे आप। अब काजल जी
काजल जी फिलहाल आप वहां हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी, अभी आप 2 शब्द बोले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है और आई थिंक अभी तक मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है मुझे सबने पूछा है कि किस हीरो के साथ आपने वर्क किया है। मैंने सबके साथ किया है और मेरा बस एक ही था कि मनोज जी के साथ मैंने आज तक वर्क नहीं किया है और वो अभय जी के बदौलत मुझे आज मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बस चौपाल का एंड अभय जी का और सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौपाल से जुड़े हुए सबको मैं थैंक यू कहूँगी चौपाल को हमारी इंडस्ट्री में लाने के लिए। और बस हमारे सारे फैंस को मैं कहूँगी इसे ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हम बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज लाएंगे आप सबके लिए, तो प्लीज अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही गणमान्य अतिथि जिनको सब जानता है, बहुत गुणीजन है, हमारे अशोक पंडित जी इस प्रेक्षागृह में पधार चुके। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अशोक पंडित जी के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें अशोक जी, आप प्लीज इधर बैठ जाएं, आप लोग स्तंभ लोग हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अभय जी को। अभय जी ने बहुत सारे कारनामे किए हमारी इंडस्ट्री में। एक कारनामे बताइए, जोड़ी बदल दी। मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। पहली फिल्म जब मैंने की थी अभय जी के साथ, बंधन टूटे ना, 2004 में। अभय जी उसी वक्त से लेकर अब तक अभय जी की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है। अभय जी ने हमेशा बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। बेहतरीन और बड़े से बड़े कलाकारों को आपने लाए हैं, हिंदी से बॉलीवुड से लाए हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी तब अक्सर आई थिंक मनोज जी हम बात करते थे कि हमारी फिल्में टीवी पर कब आएंगी, हमारा चैनल कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब हम रिमोट दबाएंगे तो हमारी फिल्में नजर आएंगी। वो भी एक टाइम आया और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म अचानक से पॉपुलर हो गया ऑडियंस में। और तभी से मुझे इंतज़ार था कि कब भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म आएगा। चूँकि मैं कई सारे वेब सीरीज़ कर रही हूँ हिंदी प्लेटफॉर्म पे, पर अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली भोजपुरी वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ। और हमारे पहला OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के ज़रिए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ रवि किशन जी हैं इसमें, क्योंकि रवि जी के साथ हमेशा मेरी फिल्में सुपरहिट रहीं और रवि जी मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। मनोज जी के साथ उसमें बाद में आती हूँ। पर्सनली मुझे अगर कोई जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरी और रवि जी की जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में। और मनोज जी मेरे लिए सिर्फ को एक्टर नहीं है, तो मैं उनको को एक्टर की तरह नहीं ले सकती हूँ। क्या है वो बताइए। मेरे गार्जियन हैं। मैं अब बताना चाहूँगी कि जब पहली बार जो जीवन में जो मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था वो मनोज जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। कौन सा मोबाइल था? और मोबाइल कौन सा था? नोकिया फ़ोन था। और चूँकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, तो मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज़ की हैं, तो मुझे कॉल में लिखना नहीं आता था। मनोज जी ने मुझे बिठाकर सिखाया था कि जब भी बात करनी होगी किसी से तो ये लिखकर भेजना और तुम्हें कॉल आएगा। तो मनोज जी मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे को एक्टर नहीं, और हमेशा से मैं उनकी इज्जत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। चलिए कॉल में तो आपने सिखा दिया कि कॉल में। पर एक बात है कि जब मनोज जी ने कहा कि वो हीरोइन कभी चूज नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था। कई फिल्में बंद हुई है भाई हीरोइनों के झगड़ों में। ऐसा है क्या? कौन बता रहा है? यस वेल ये मजाक है, बट थैंक यू सो मच। और संदीप जी, अभय जी, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो अखिलेश। होस्ट कर ही नहीं रहा मैं, बातें कर रहा हूं। तुम जीवन में बहुत ऐसे कम काम करते हो जो अच्छे से कर लेते हो, सो यू डूइंग गुड। यही बातें चौपाल पे की जाती है और मुझे यकीन है कि हम मेरी
मेरी और हम सबकी पहली वेब सीरीज भोजपुरी में सुपर हिट होगी और डंका बजा देगी। चलिए, अगर चौपाल जहाँ है। जाते वहाँ सुपर हिट होते हैं। मैं रानी जी आपने चौपाल पे हम लोग सब मौजूद है। चौपाल अपना Thank है। you. आपने अभय जी के कुछ कारनामों की बात की, कारनामे बताया नहीं। अभय जी हमेशा से बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। कारनामा नहीं, वो तो वो काम है। कारनामा ही है। अगर मैं भोजपुरी में कहूंगी तो भाई भौकाली तो अभय जी ही दिखलाते हैं सबको। अभय जी भौकाली है? अभय जी के फिल्म में कोई हीरो नाटक नहीं कर सकता। मनोज जी तो स्वीट है, वो तो कभी हीरोइंस तो कर ही नहीं सकते। हमारी जो एक्ट्रेसेस है हमारी इंडस्ट्री की, वो इतनी अच्छी रही है हमेशा से, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया है सिवाय हीरो के। क्योंकि हीरो लोग उनको झेल रहे हैं बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बड़ा क्रोशित है हीरो लोग को लेकर। रितेश बाबू खबरदार रहिएगा। अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे हम लोग इधर हैं सर, इधर एक बार इधर। मनोज सर एक बार इधर। अरे शशि जी आप सर एक बार इधर के वीडियो के लिए सर। रानी जी एक बार वीडियो के लिए। रानी आप बैठे, आप जा क्यों नहीं? बहुत दिनों बाद सर एक बार। अभी एक मिनट जगह खाली हो जाए तो अभी और मैं चाहूंगा, आम्रपाली जी मंच पर पधार चुकी हैं, तो इस सीरीज के जो निर्देशक हैं हमारे धीरज जी को मैं चाहूंगा कि मंच पे आ जाए प्लीज। धीरज जी एक जोरदार ताली। ये इस सीरीज को बनाने जा रहे हैं। पूर्वांचल नाम ही बड़ा अद्भुत लग रहा है। तो मैं सबसे पहले धीरज जी आपसे चाहूंगा कि आप 2 शब्द अपने पूर्वांचल के बारे में बताएं। मंच पे बुलाने के लिए ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अभय भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ा प्यारा काजल को बुला के ला। गोविंद भैया, मनोज जी एक मिनट उसको बुला लेते हैं। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल OTT पे है और पहली बार भोजपुरी का OTT चैनल चौपाल शुरू हो रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इसे सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम आज दिल्ली से चल के मुंबई आए हैं और चौपाल OTT के लिए उसके जो ओनर है संदीप बंसल जी, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभय सिन्हा जो बड़ी प्रमुख रूप से इस चैनल के साथ खड़े हैं, उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज हमने भी एक वेब सीरीज एक्सेप्ट किया है और वो मैंने काजल राघवानी के साथ किया है। मैं काजल के साथ कभी कोई फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि जिस समय काजल आ रही थी उस समय हमारा दूसरा कैरियर शुरू हो रहा था। लेकिन हमारे लिए एंटरटेनमेंट और अभिनय, सिंगिंग, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और OTT की दुनिया आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वेब सीरीज करेंगे और मेरा पहला वेब सीरीज धरती पुत्र जो काजल राघवानी के साथ होगा। आई एम सो हैप्पी कि इसके साथ काम करने को भी मिलेगा और हम कुछ खास करके दे पाएंगे। हम भोजपुरी के बहुत ऊंचा आसमान पे देखल चाहता नहीं, हम ओकरे खातिर हमनी के इंडस्ट्री बहुत मेहनत करता। अब हम भी वेब सीरीज के थ्रू जुड़ के अपन काम कर रवि मनोज जी, वाराणसी का जो ज्ञान वापी का मुद्दा है, सर योगी जी द्वारा ये कहा गया था कि फिल्म सिटी बनेगी। ज्ञान वापी का मुद्दा नया तुर पकड़ रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है जो अंदर से शिवलिंग मिला है उसको शिवलिंग नहीं मान रहे, उसे फुहारे का रूप दिया जा रहा है। आपका क्या? देखिए, ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का है। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है और वहां पे जो निर्णय होगा ना, हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है,
ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटीज आपस में प्रेम से न रह पाए, उस सच को आ रहा है। जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जाने वाले 5 तारीख को, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है वो देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है, और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पे अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्ज। लेकिन क्या में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? बीजेपी के सांसद कोई बात नहीं, मेरे भाई है, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूंगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई भी हम काजल राघवानी पहली बार है। प्लीज चौपाल पे हमारा वेब सीरीज देखिएगा, और हम लोग इतना धमाल करने वाले हैं कि बस हम ही दिखेंगे। यहाँ की सरकार बोल रही है कि राजनीति बीजेपी की हो चुकी है। काजल कुछ बोलो। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडस्ट्री में चौपाल आ रहा है और हम सब एक साथ देखेंगे। और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है वो है मनोज जी के साथ वर्क करना, तो वो इसके जरिए पूरी हो रही है। तो थैंक यू सो मच मनोज जी, और जल्दी डेट देना ताकि हम जल्दी से शूट करें। जब तक कोरोना चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, हम बैठ के वेब सीरीज़ ही देख लेते हैं। लेकिन हमारे साथ दुखद ये था कि अपनी कोई वेब सीरीज़ नहीं थी। हम लोग हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो हो रहा है कि हम लोग अपनी वेब सीरीज़ बैठ के देख पाएंगे, और हम अपने दोस्तों को, फैमिली को बता पाएंगे इस के बारे में, और वो हमको डायरेक्ट देख पाएंगे। कई बार वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ और आ जाता है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, और लोगों तक ये भाषा पहुंचेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभय जी को और संदीप जी को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है भोजपुरी में। काफ़ी वेट आपने काफ़ी कम किया है लगता है, तो के बारे में बताइए क्या? यस, वेट मैंने कम किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत जल्दी तमिल फिल्म करने वाली हूँ, और मैंने उसका तमिल साउथ, आजकल जहाँ देखो साउथ चल रहा है, तो मैंने बोला कि भोजपुरी में डंका बजाने के बाद हम क्यों ना जाके तमिल इंडस्ट्री में भी, साउथ में भी काम करें। तो मैंने ये लुक उसके लिए लिया है। मैं उसमें लीड कर रही हूँ, सेकंड लीड कर रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक मुझे लगता है समय के साथ जब हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी कर्वी हीरोइंस का टाइम था, तब मैं कर्वी थी। आज थोड़ी लीन हीरोइन का टाइम है, तो मैंने अपने आप को लीन कर लिया। तो आई थिंक समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। माँ लिखवा रखे है, माँ ही मेरी एक घड़ी पे, जब देखती हूँ तो मम्मी दिखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और आज अनारा गुप्ता जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से, उन्हीं का स्ट्रेंथ है, उन्हीं का प्यार है कि मैं इतनी अच्छे से खड़ी हूँ, और बस उनका आशीर्वाद बना रहे और मैं यूँ ही काम करती रहूँ। आप सबका प्यार, जो मेरी ऑडियंस है वो इतना प्यार देती है, बस। बिल्कुल रेडी हूँ, और भोजपुरी के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ, क्योंकि हिंदी में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता थोड़ा बोल्ड चलता है, थोड़ा ये चलता है, तो कई बार हम लोग ऐसे हिचक जाते हैं कि करना है नहीं करना, बट आई थिंक अब भोजपुरी में बन रहा तो बिंदास करेंगे। थैंक यू।